क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर मौजूद है एक ऐसा दरवाजा जहां रुक गए तो सीधा पहुंच जाते हैं यमलोक। क्या आप ये जानते हैं कि इसी धरती पर मौजूद है एक ऐसा हिम मानव जो हम मनुष्यों की तबाही का इंतजार कर रहा है? नहीं जानते ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के इतिहास की बात करें तो यहाँ बहुत अनसुलझे रहस्य छुपे हैं जिनके आगे वैज्ञानिकों ने भी अपनी हार मान ली है। प्राचीन भारत के हर युग की अपनी एक कहानी है जिनमें छुपे रहस्य आज भी एक पहेली बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। बिगफुट का रहस्य, एक ऐसा हिम मानव जो कर रहा है मानव जाति के अंत का इंतजार, क्योंकि वही है इस धरती का असली हकदार जिसे मनुष्य ने जंगलों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरे शरीर पर घने बालों वाले इस हिम मानव का रहस्य आज भी मानव जीवन के लिए एक चुनौती है। पूरी दुनिया में इस हिम मानव को अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसे यति कहते हैं, तिब्बत और नेपाल में इसे येती के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में युबेई और ब्राजील में मम्पिंग गुडी कहा जाता है। सैकड़ों लोग इस हिम मानव को देखने का दावा कर चुके हैं जो भारत, नेपाल और तिब्बत की बर्फीली जगहों पर देखा गया है। देखने में ये करीब 9 फुट से 32 फुट जितना विशाल जीव होता है जिसके पूरे शरीर में घने और लंबे बाल होते हैं। शक्ल से ये बंदर जैसा होता है लेकिन बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। ये चलता बिल्कुल इंसानों की तरह ही है, 2 पैर पर। इसका वजन तकरीबन 200 किलो तक होता है। बर्फीली गुफाओं पर रहने वाला येती रात को जानवरों का शिकार करके खाता है और दिन में सोता है। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठ येती को देखने का दावा कर चुके हैं। इसके अलावा भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई लोग हिम मानव येती को देखे जाने का दावा कर चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है तिब्बत का यम द्वार। हिंदू धर्म के मुताबिक यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हम जीव आत्माओं को लेने के लिए उनके यमदूत आते हैं और हमें यमराज के पास ही ले जाते हैं। वैसे तो ये किसी को भी नहीं पता कि यमराज कहाँ रहते हैं, लेकिन इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे यम का दरवाजा माना जाता है। चीन के अधीन तिब्बत के एक गांव दारचेन से 15 किलोमीटर की दूरी पर 15,500 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर नुमा दरवाजा बना है। चीन के लोग इसे चौटेन कोंग नगई के नाम से पुकारते हैं जिसका अर्थ है 2 पैर वाला स्तूप। ये स्थान कैलाश पर्वत की यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर स्थित है। इस जगह की परिक्रमा किए बिना कैलाश पर्वत की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। इस द्वार के बारे में माना जाता है कि जो कोई भी इस द्वार के अंदर रात के अंधेरे में रुकने की कोशिश करता है वो अगली सुबह नहीं देख पाता। उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की वजह भी नहीं पता चलती। यही कारण है कि इस दरवाजे को यम का द्वार कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस दरवाजे के एक तरफ संसार है तो दूसरी तरफ मोक्ष धाम। इसी कारण बौद्ध लामा यहाँ आकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं और बीमार लामा इसी स्थान पर आकर अपने प्राण त्यागते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बती लोग अपने शरीर के बाल नोचकर यम के द्वार पर चढ़ाते हैं जिसे वो शरीर त्यागने का प्रतीक मानते हैं। इस दरवाजे को कब बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया, इस बात का पता आज भी नहीं चल पाया है, लेकिन इस द्वार को मोक्ष का धाम और स्वर्ग का रास्ता माना जाता है। और तीसरे नंबर पर है कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, और जहां महाभारत की बात हो वहां कर्ण का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्ण महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक हैं जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। सूर्यदेव और माता कुंती के अंश से जन्मे कर्ण की दानवीरता को आज भी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है। कर्ण अपने साथ एक बहुत ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। यही कवच और कुंडल महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए एक खतरा बन सकते थे। इसी कारण देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए, लेकिन इंद्र ने उन्हें छल से प्राप्त किया था, इसलिए ये कवच और कुंडल स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, जिसके कारण इंद्र ने उन्हें धरती पर ही कहीं छुपा दिया। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में किसी गोपनीय जगह पर सुरक्षित रखा गया है और इनकी रखवाली इच्छाधारी नाग और नागिन किया करते हैं और किसी को भी इनके पास जाने नहीं देते। चौथे नंबर पर है सुदर्शन चक्र का रहस्य। भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है सुदर्शन चक्र जो उनकी तर्जनी उंगली पर विराजमान रहता है। सुदर्शन चक्र के बारे में कहा जाता है कि जब एक बार इस दिव्य चक्र को छोड़ा जाता है तो ये अपने लक्ष्य का पीछा करता हुआ उसे खत्म करके ही वापस अपने स्थान पर लौटता है। ये चक्र बहुत तेज और अलौकिक रोशनी से प्रकाशित था जिसका तेज हर कोई सहन नहीं कर सकता था।
शिव पुराण के अनुसार ये चक्र भगवान विष्णु को भगवान शिव से मिला था। विष्णु पुराण के अनुसार माता पार्वती ने ये चक्र भगवान विष्णु को दिया था और कृष्ण लीला के अनुसार नारायण को ये चक्र भगवान परशुराम से मिला था। लेकिन इसे कैसे बनाया गया, इसका रहस्य किसी को भी नहीं पता। कुछ कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु की कुंडलिनी का प्रत्यक्षीकरण बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि ये चक्र चांदी की शिलाओं से बना हुआ है, जिसमें 1000 तिल्लियां हैं। इसके ऊपरी और निचली सतह पर लोहे के शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इस चक्र में अत्यंत विषैले किस्म का जहर मौजूद था। पुराणों में बताया गया है कि सुदर्शन चक्र ने देवताओं की रक्षा और असुरों का वध करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब आखिर में आता है संजीवनी बूटी का रहस्य। रामायण में मेघनाथ के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी ने वैद्य सुषेण को बुलाया। वैद्य सुषेण ने तब बताया कि लक्ष्मण को केवल एक चीज ही बचा सकती है, वो है मृत संजीवन, विशैले करणी, सुवर्ण करणी और संधानी बूटियां। ये चारों बूटियां जिनसे प्रकाश निकलता है, ये द्रोणगिरी पर्वत पर मिलेगी। लेकिन इन जड़ी बूटियों को पहचान पाना हनुमान जी को काफी कठिन लग रहा था। इसीलिए हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उठाकर लक्ष्मण जी के पास ले आए और फिर इन चमत्कारी बूटियों से लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ी गई। आज भी ये जड़ी बूटियां हिमालय पर्वत पर मौजूद हैं, जो 4300 से 5600 मीटर तक पाई जाती हैं। हिमालय पर रहने वाले लोग मृत संजीवनी को घर लाकर उसकी पूजा किया करते हैं, क्योंकि ये बूटी जीवन रक्षक मानी जाती है। दिखने में ये बिल्कुल रुई या बर्फ के गोले के समान दिखती है, लेकिन आज भी संजीवनी पर खोज जारी है। संजीवनी के बारे में आज तक जितनी भी खोज की गई है, वो पूर्णतः सिद्ध नहीं हुई है। हमें और इंतजार करना पड़ेगा जब तक इस जीवन रक्षक बूटी